अ, हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, हम आज डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड्स की स्ट्रेटेजी, जिसमें हम मैक्सिमम 30 डेज में हम अपना सिलेबस कैसे कवर करेंगे वो हम देखने वाले हैं। देखो, तो सबसे पहली बात ये है कि टाइम अब कम है। अगर किसी ने कुछ भी नहीं किया, अगर वो इस वीडियो को देख रहा है कि हम पास कैसे हो जाए, देखो कोई मुश्किल नहीं है पास होना। पास आप हो सकते हो, बट मेजॉरिटी बात यहाँ पर आती है, आप अच्छा स्कोर कैसे करोगे बोर्ड्स में। तो सबसे पहले हम देखते हैं। देखो, आपके पास है 22 को आपका शायद फर्स्ट एग्ज़ाम 22 फेब को है इंग्लिश का। हम इसको टारगेट लेके चलते हैं। 22 है, और आज आपको जब ये वीडियो मिलेगी तो समझ लो 10 जनवरी, 10 जन को ये वीडियो आपको मिल जाएगी। तो इसमें स्ट्रेटजी ये है कि हम 10 जन से लेके और 10 to 15 फेब तक अपनी सारे सिलेबस को कैसे कवर करें मेजॉरिटी। देखो, अब मेरे पास कोई जादू तो है नहीं कि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा और मैं आपको पास करवा दूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो स्टूडेंट्स की नॉर्मल स्ट्रेटजी है आपको मिल जाएगा बहुत, कि 30 दिन में पढ़ के 95% कैसे लाए, वो वीडियो तो नहीं है। देखो, प्रिपेयर कैसे करोगे आप, अपना बेस्ट कैसे दोगे, उसके लिए है वीडियो। तो आप अगर ये सोच कर आए हो कि आपके 99% आ जाएंगे, ऐसा कोई रामबाण प्लान मिल रहा है, तो वो नहीं है। वो तो बेसिकली नहीं है, जो रियलिटी है वो है। तो देखो, अगर कुछ भी नहीं पढ़ाना तो हाँ, आप पास हो सकते हो, अच्छे नंबर से पास हो सकते हो। 95 96 वाला का माइंडसेट मत लाओ अपने दिमाग में। आप अपना फोकस करो, जो मेजॉरिटी पोर्शन आपसे कवर हो सकता है उस पर। अब देखो कैसे आपके पास रहेंगे एटलीस्ट 30। देखो, न्यू पेज पे देख लेते हैं। आपके पास है 30 डेज टोटल, ठीक है। अब 30 डेज को 5 सब्जेक्ट के हिसाब से डिवाइड कर लो, क्योंकि आपको मेजॉरिटी परसेंटेज के लिए 12th में 5 सब्जेक्ट ही चाहिए होते हैं। तो कोई भी, ये ऐसे नहीं कि किसी एक स्ट्रीम के लिए टारगेटेड वीडियो, ये तीनों स्ट्रीम के लिए सेम वीडियो वर्क करेगा। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप ये वीडियो देख सकते हो। देखो, मेजॉरिटी आपके तीनों स्ट्रीम में 5 सब्जेक्ट होंगे, जो मैं आपके मैक्सिमम परसेंटेज स्कोर करने में आपकी हेल्प करेंगे। आप कोई भी 5 सब्जेक्ट टारगेट करो, 6 डेज पर सब्जेक्ट। अब ये नहीं कि 6 6 दिन करके एक एक पढ़ना है। अब आप अपने हिसाब से देखो, आप वेटेज निकाल लो मार्क्स के। वेटेज होता है, वेटेज देखो मार्क्स की, आपको मैक्सिमम मार्क्स कवर करने में जो सबसे अच्छे चैप्टर्स है वो कौन से कर रहे हैं। ये नहीं जो आसान हो पर लो, नहीं, वेटेज वाले पहले करना है, प्रियोरिटी होनी चाहिए। आप प्रियोरिटी दो चीज़ों को, जो अच्छे स्कोर करने वाले चैप्टर हैं उनको ख़त्म करो। लाइक मैथ्स। अब मैथ्स पे हम बात करते आते हैं थोड़ी देर में, बाकी बाकी सब्जेक्ट से करते हैं। जस्ट लाइक इंग्लिश है। अब इंग्लिश में मेजोरिटी सेक्शंस आता है आपका, जो रीडिंग सेक्शन है, राइटिंग सेक्शन है, ग्रामर सेक्शन है। देखो, अच्छे से स्कोर करना है अगर आपको, तो रीडिंग राइटिंग सेक्शन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। इंग्लिश के लिए बहुत है, इंग्लिश के लिए बहुत है। रीडिंग, राइटिंग एंड ग्रामर, इन तीनों को पढ़ के ना आप 60 to 70% ईजिली स्कोर कर सकते हो। अगर आपने अपनी बुक्स नहीं भी पढ़ी है ना, तब भी उसकी गारंटी मैं लेता हूँ, क्योंकि मैंने भी बोर्ड्स दिए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी यहाँ पे बिना पढ़े आया हुआ है, वो सपने अलग हैं कि आप कर लोगे। देखो, इंग्लिश के लिए इतना बहुत है। अगर आप उसके बाद अगर एडिशनल मार्क्स लाने हैं, तो आप अपनी दोनों जो बुक्स हैं उसको उठा लो। जो इंग्लिश की 2 बुक्स है, शायद 10th में भी दो ही हैं और 12th में भी दोनों ही हैं। हाँ, ये वीडियो, सबसे पहली बात बताना भूल गया, 10th एंड 12th दोनों क्लास के लिए एप्लीकेबल है, तो आप दोनों बच्चे देख सकते हो, उसको कोई इशू नहीं है। देखो, जो आपके प्लस 2 बुक्स हैं ना, इसको आप उठाना है एडिशनल में, एडिशनल में लेना है इसको। अगर आपको चाहिए ना कि हाँ आपका ये हो गया,
और आप इसको कवर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अभी इतना नहीं स्ट्रेस लेना है कि आप सारा लेके बैठ जाओ और ये 60-70% जो आपके बन रहे थे वो भी चले जाए। ठीक है, इंग्लिश कोई मुश्किल नहीं है, 2 दिन भी पढ़ोगे ना लास्ट में तो इजीली हो जाएगा। अब देखो मेजॉरिटी इंग्लिश की बात हो गई, अब आते हैं मैथ्स पे। मैथ्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों की कैलकुलस। जिनकी स्ट्रॉन्ग है वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, आपने मेहनत की है जेन्युइनली। मान लो जिनसे नहीं हो रहा, अब मैथ्स में भी 2 बच्चे हैं, अप्लाइड मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स। देखो अप्लाइड वालों में क्या है कि आप कैलकुलस छोड़ के जो बाकी चीज़ें हैं उन पे फोकस कर सकते हो, नॉन कैलकुलस। और स्टैंडर्ड वाले देखो आपका मेजॉरिटी आता 40%, अली 32, मैंने जब देखा 32-40% आता आपका कैलकुलस। तो आप उसमें से ना देखो कुछ चैप्टर्स हैं, मैं लिख देता हूँ जो हाँ कंटिन्यूटी वाला है, ये 12th वालों के लिए। ठीक है, ये 12th वालों के लिए मैं बता रहा हूँ। अभी 10th वाले, आपका 10th वाला तो पूरी बुक है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, यही फॉलो करोगे आप। देखो इसमें है कंटिन्यूटी और जो डिफरेंशियबिलिटी वाला चैप्टर है इजी है, आराम से होगा आपका। जो नंबर्स वाले चैप्टर हैं और इनवर्स ट्रिक इजीली करो वो सब। जो नॉन कैलकुलस पार्ट है आपका उसको कवर करो आप कम से कम 4 से 5 दिन के अंदर, इजीली 4 से 5 दिन के अंदर ऐसे करो। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे जैसे मैंने बोला 5-6 दिन पर सब्जेक्ट, 6 दिन 30 दिन है टोटल। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए 6 ही दिन बचे ना, एक सब्जेक्ट आपके पास 30 दिन है, याद रखना। ये आपके माइंडसेट के ऊपर है, आप कैसे यूज़ करोगे। 5 सब्जेक्ट के लिए भी आपको समझ लो 30 दिन है पर सब्जेक्ट। तो आपको कैसे यूज़ करना, आपको सबसे पहले उठाना है आपके बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स, बेस्ट 5 नहीं 4। मैंने 5 वहाँ पे और यहाँ पे 4 क्यों बोला, इसका लॉजिक समझो। पहले आप अगर 4 बहुत अच्छे से कर लोगे ना, बहुत अच्छे से, देखो आपके एग्ज़ाम्स मतलब सबसे ज़्यादा गैप किस में, एक होता मतलब कोई ना कोई एग्ज़ाम होगा जिसमें एटलीस्ट 1 वीक या 10 डेज़ का गैप होगा, उस एक को यहाँ पे एक्सक्लूड कर दो। एक्सक्लूड नहीं किया, नहीं पढ़ना ही नहीं है, यहाँ पे एक्सक्लूड का मतलब है स्ट्रेटजी हम बना रहे हैं, या एक्सक्लूड करने का मतलब है। देखो अब आपके माइंड में आपके पास 4 सब्जेक्ट है, एक तो ऐसे हट गया तो आपका स्ट्रेस लेवल थोड़ा नीचे आ जाएगा कि हाँ अब तो 4 ही बचे। अब 4 को भी ऐसे डिवाइड करना है कि आपको 2 आवर पर सब्जेक्ट देना ही देना है, एक सब्जेक्ट को देना ही देना है। अब 2 आवर का मतलब है 4 आवर एग्रीगेट। अब ये नहीं है कि जो नहीं हो रहा आप ज़बरदस्ती दिए जा रहे हो दिए जा रहे हो दिए जा रहे हो ना, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या करोगे, मान लो आपका इंग्लिश है, इंग्लिश आप मान लो 1 घंटे में आपने कर लिया तो वो टाइम से ना आप मैथ्स की प्रैक्टिस में दोगे, साइंस के बच्चों फिजिक्स में दोगे, कॉमर्स के बच्चे हो अकाउंट्स में दोगे। ये टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट्स है तो इन पे मैक्सिमम फोकस रखो, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट छोड़ने नहीं है। देखो वह ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे हैं, वह प्रैक्टिकल्स इकोनॉमिक्स जिनके पास है वो इस पे फोकस करो, अप्लाइड मैथ्स वाले अप्लाइड पे फोकस करो। आपको ऐसा नहीं कुछ छोड़ना, अब जाओगे 95% वाली वीडियो देखने, क्या फ़ायदा 95 देख के, आप प्लान थोड़ी कर पाओगे कुछ। आप स्टूडेंट हो, अपने हिसाब से देखो, आपकी कैपेबिलिटी देखो ना, देखो पढ़ना तो आपको ही है, हम बस बता सकते हैं कैपेबिलिटी क्या आपकी। आप 2 आवर एक सब्जेक्ट लेके बैठो बैठो बस, बैठो कैसे भी करके आप पढ़ो उसको। अब ये करना कैसे वो देखो, यूट्यूब को ना हाफ आवर से ज़्यादा कभी मत देना, याद रखना। गलती से भी आप 2 घंटे पढ़ रहे हो ना एक सब्जेक्ट, सिर्फ आधा घंटा यूट्यूब देखना, बाकी सेल्फ करोगे।
ये करने के बाद ना मैं कह सकता हूँ 95 नहीं 90 से ऊपर पक्के आएंगे। 90%, 100% 90 से ऊपर आएगा अगर आपने सेल्फ स्टडी कर ली ना सही से, उसकी गारंटी मैं देता हूँ। अब देखो, अब हम समराइज़ करते चीज़ों को। क्या करना आपको, हाँ 30 दिन है, 5 सब्जेक्ट है। प्लान कैसे करना है इनको, पर डे 4 सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट सब्स्टिट्यूट। कभी बोर हो रहे हो ना तो उसको रख लो एक सब्जेक्ट को। जैसे हाँ, अब मान लो कोई एक सब्जेक्ट है बिल्कुल ख़त्म हो जाता है पढ़ते पढ़ते कि बस अब पढ़ना ही नहीं है, उसके बाद उसकी जगह ना ये वाला सब्जेक्ट उठा लो जो मैंने बताया ना, एक जो सब्स्टिट्यूट है उसको उठाओ, उसकी जगह रखो और पढ़ो। फिर उसको सब्स्टिट्यूट की जगह डाल दो, उसको जब मन करे फिर उठाना, क्या दिक्कत है, क्यों टेंशन लेनी है यार, बिल्कुल आराम से होगी चीज़ें। अब इतना सोचोगे ना, इतनी इतनी बात टेंशन लोगे ना यार तो कुछ नहीं होगा। देखो हाँ, अब बात करते क्या रह गया हमारा, कुछ नहीं बचा। हाँ अब बोलेंगे स्ट्रेटेजी कहाँ है भाई, यही है स्ट्रेटेजी कि तुम्हें पढ़ना है बस। पढ़ना कहाँ से, देखो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको लिंक मिलेगी टेलीग्राम की, वहाँ पे आपको डेली क्वेश्चंस मिलेंगे, असाइनमेंट्स मिलेंगे। आपके बस की जितनी है, हाँ मैं तो साफ कह रहा हूँ, आपके बस की जितनी है ना, आपसे एक सॉल्व होता है ना एक करो, आधा होता है ना आधा करो। भेजो भी मत, आप अपने लिए करो, आप पढ़ रहे हो ना खुद के लिए करो, जितना आपसे हो सकता है ना उतना एटलीस्ट ट्राई तो करो आप। देखो चीज़ों को समराइज़ करते हैं। मैंने आपको सब कुछ डिस्कस कर लिया, बस आपका ये है कि 30 डेज सब भूल जाओ, आप सब कुछ भूल जाओ, आपको सिर्फ पढ़ना है। स्ट्रेटेजी कुछ मत देखो यार, स्ट्रेटेजी कुछ नहीं होता भाई, किसी कोई काम नहीं आता। 2 दिन कर लोगे, 3 दिन कर लोगे, चौथे दिन फिर किसी और की देखोगे वो कुछ और बताएगा और उस पर भिड़ जाओगे आप। यूट्यूब वीडियो मैंने बोला ना 2 आवर, हाफ आवर, बस इससे ज़्यादा मत देना। 1.5 का रेशियो रहेगा पढ़ाई में यूट्यूब का, या फिर जिस भी प्लेटफॉर्म से आप पढ़ रहे हो ये सेल्फ होना चाहिए। 3:1 का रेशियो याद रखना हमेशा, किसी भी चीज़ में कितना भी पढ़ो 3:1 के रेशियो से पढ़ना है, याद रखना 3:1। आधा घंटा, हाँ यूट्यूब को कैसे पढ़ना, आप कोई एक टॉपिक उठाओ उसको पढ़ रहे हो, उसमें अगर डाउट आता है ना उस प्रॉपर सेक्शन का पूरे लेक्चर में से वो देख लो, ख़त्म, बाकी सेल्फ करो। बेस्ट बेस्ट बेस्ट, सेल्फ से अच्छा ना इस दुनिया में कुछ भी नहीं है भाई। कितना भी कोई स्ट्रेटेजी बना ले वो आपको करवा ही नहीं सकता। मैं कह रहा हूँ ना, आप मतलब 10 दिन करके देख लो, और जो मैंने कहा है ना ज्वाइन कर लो टेलीग्राम, रियली आपको बहुत 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 हेल्प होगी उससे। मतलब कोई आपको खुद लिख के अगर दे रहा है ना क्वेश्चन, अगर आप सॉल्व कर रहे हो, नहीं भी आता तो देख के कर लो, मैं तो कहता हूँ नहीं भी आता ना देख के कर लो। और ये सिर्फ ना 30 दिन की स्ट्रेटेजी है, 30 डेज। 30 दिन के बाद जो 10 फेब के बाद करोगे ना आप, बुक पढ़ने का फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल फ़ायदा नहीं है। उसके बाद तो आप ना PYQ उठा लेना उसके बाद 10 फेब के बाद। हाँ 10th वालों का मेरे को देखो कंफर्म नहीं है, तो 10th फेब आप भी मान लो, एक महीने की स्ट्रेटेजी ऊपर है, एक महीने के बाद वाली स्ट्रेटेजी है, तो उसके हिसाब से आप थोड़ा एडजस्ट कर लो। देखो PYQ उठा लेना, मतलब किसी भी पब्लिशर, ऐसा नहीं है पब्लिशर की ज़रूरत ही नहीं है, किसी भी लोकल पब्लिशर की ना PYQ ना सेम आता है, किसी के भी उठाओ, बहुत बड़े तोप वाले के पास जाने की ज़रूरत नहीं, किसी के भी उठाओ। अगर अफोर्ड नहीं कर सकते ऑनलाइन लोग, ग्रुप में आओ, मैं खुद दूंगा सारे PYQ। यहाँ ज्वाइन करो PYQ ना, डेली नहीं आते ना
ओपन बुक टेस्ट दो, डेली दो सब्जेक्ट। एट लास्ट ना आपको ये नहीं होगा कि मैंने पढ़ा नहीं है, आप रियली ना वो चीज़ फील कर जाओगे आपके अंदर से कि हाँ मैंने पढ़ा है। बाकी आपके अंदर से खुद मोटिवेशन आना चाहिए यार, आपके सपने तो होंगे ना कुछ, उसके लिए पर लोग अब ये सोच रहे हैं कि COT देंगे तो 12th में नंबर लाने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं है भाई ऐसा। अगर आपने यहाँ पे पढ़ लिया ना, COT में 99 परसेंटाइल आपके ईजीली आ जाएंगे, मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। यही मेहनत कर लो ना, आपको दो चीज़ सुधर रही है, एक तीर से दो निशाने हो रहे हैं, तो क्या ही प्रॉब्लम है यार। कुछ भी डाउट हो ना, आप मुझे सीधा ना कमेंट कर दो, मैं वीडियो बना के दूंगा, फ्री में दूंगा। कुछ कंटेंट कुछ भी डाउट है ना, मैं पढ़ाऊँगा, फ्री में पढ़ाऊँगा। कुछ नहीं है यार, मैं ऐसा कुछ नहीं कहने वाला कि कॉल कर लो, नहीं, मैं वीडियो बना के ना, एक स्पेसिफिकली भी क्वेश्चन होगा ना मैं अपलोड करूँगा वीडियो बना के। नहीं आता ना मेरे को तो मैं पढ़ के समझ के और कोशिश करूँगा कि आपको समझा दूँ। बस कुछ भी होना, बस एक बार कह देना। थैंक्स, यहाँ तक अगर रुके हो ना, दिल से थैंक्स है आपको।